हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम पहले फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, हिस्ट्री +2 आर्ट। आज हम +2 आर्ट के सेकंड लेसन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। इस काल में सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद की रचना की। ये आर्यों के इतिहास को जानने के लिए एक हमारा बहुमूल्य स्रोत है। इस काल में उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र तथा कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीपों ने अनेक क्षेत्रों में कृषक बस्तियों में अस्तित्व में आई हैं। इसी समय दक्कन और दक्षिण भारत में चरावा बस्तियां भी अस्तित्व में आई। प्रथम शताब्दी समय दक्कन और दक्षिण भारत में से लेकर के भारत में शवों के अंतिम संस्कार और तरीकों में परिवर्तन हुआ है। इस काल में शवों को कब्रों में दफनाया गया था। इन कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों से घेरा गया था। तो इन्हें महापाषाण कहा जाता था। अनेक स्थानों में शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे उपकरणों और हथियारों को भी रखा जाता था। इस समय लोगों में यह विश्वास प्रचलित था कि ये वस्तुएं व्यक्ति के अगले जन्म में काम आती हैं। यानी कि जब व्यक्ति मर जाता था तो मरने के बाद उसके साथ बहुत सारी कीमती वस्तुएं रखी जाती थी, जैसे विभिन्न प्रकार के आभूषण, कपड़े, खाना, पानी आदि, जिससे वहाँ के लोग अनुमान लगाते थे कि व्यक्ति मरने के बाद एक लंबी यात्रा पर जाता है, जिससे में उसे इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उस समय राजा और किसान और आरंभिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न शासकों ने शासन किया, जिनमें मुख्य रूप से शुरुआत में जो आते हैं 16 महाजनपदों के नाम, जिन पर विभिन्न शासकों ने शासन किया है। जिसमें सबसे पहले 16 महाजनपद। महाजनपद का अर्थ होता है एक क्षेत्र जहाँ पर किसी व्यक्ति जहाँ किसी कुल अथवा जनजाति के लोग आकर बस जाते हैं, उसे महाजनपद के नाम से जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में लगभग 16 बड़े विशाल साम्राज्य थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। बौद्ध तथा जैन साहित्य हमें 16 महाजनपदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जिन जनपदों में मुख्य रूप से पहला है अंग, मगध, वज्जी, मल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, गांधार और कम। ये मुख्य 16 महाजनपद माने जाते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है अंग। अंग मगध के पश्चिम में स्थित था। इस राज्य में वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी का नाम चंपा था, जिसे पहले मालिनी कहा जाता था। यह शहर अपने व्यापार के लिए विशेष रूप से विख्यात था। यहाँ के व्यापारी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार करते थे। इस राज्य का मगध राज्य के साथ एक दीर्घकालीन संघर्ष चल रहा था। उसके बाद आता है हमारा दूसरा, जिसमें हमारा है मगध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसमें वर्तमान पटना, गया और शाहाबाद के कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी का नाम राजगाह या राजगीर था। मगध राज्य उत्तर की ओर से गंगा नदी, दक्षिण की ओर से विंध्याचल पर्वत, पूर्व की ओर से चंपा और पश्चिम की ओर से सोन नदियों से घिरा हुआ था। बिंबिसार और अजातशत्रु इस
राज्य के दो सर्वाधिक विख्यात शासक थे। उनके शासनकाल में मगध राज्य ने अद्वितीय विकास किया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वे दोनों धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों ग्रंथों के अनुसार वे दोनों धर्म के महान संरक्षक माने जाते थे। इसके बाद तीसरा हमारा महाजनपद आता है जिसका नाम है वज्जी। वज्जी अथवा विज्जी में आधुनिक बिहार का मुजफ्फर जिला सम्मिलित था। यह एक विशाल गणराज्य था जिसमें 8 कबीले सम्मिलित थे। इन कबीलों में लिच्छवी, विधे और वज्जी कबीले प्रमुख थे। इस राज्य की राजधानी का नाम वैशाली था। यह शहर धनवान लोगों, ऊंचे भवनों, विशाल द्वारों और सुंदर तालाबों के लिए सुविख्यात था। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मल्ल। मल्ल एक गणतंत्री राज्य था। इसमें उत्तर प्रदेश के आधुनिक देवरिया, बस्ती, गोरखपुर तथा सिद्धार्थनगर जिले सम्मिलित थे। इस राज्य की 2 राजधानियाँ थी जिनके नाम कुशीनगर और पावा थे। मल्ल लोग क्षत्रिय थे और वे बहुत वीर थे। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मल्लों ने लिच्छवियों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 5वां काशी। काशी प्रसिद्ध जनपदों में से एक था। इस राज्य की राजधानी का नाम वाराणसी था जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित थी। यह राज्य आरंभ में शक्तिशाली था और अपने व्यापार के कारण विख्यात था। उसके बाद अगला आता है हमारा कौशल, छठा महाजनपद। इसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जिले सम्मिलित थे। श्रावस्ती इस राज्य की राजधानी थी। अयोध्या, कपिलवस्तु इस राज्य के 2 प्रमुख नगर थे। अयोध्या भगवान राम के जन्म स्थान के लिए और कपिलवस्तु महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद आता है हमारा 7वां वत्स। वत्स इस राज्य के वत्स गंगा के दक्षिण में फैला हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तथा मिर्ज़ापुर आदि आधुनिक जिले सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी का नाम कौशाम्बी था। यह गंगा यमुना के संगम पर स्थित थी। उसके बाद आता है हमारा चेदी, 8वां महाजनपद। चेदी राज्य में आधुनिक बुंदेलखंड और इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी का नाम सूक्तिमती था। इस राज्य के काशी और मत्स्य राज्यों के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस वंश की एक शाखा ने कलिंग में अपना राज्य स्थापित किया था। कलिंग उड़ीसा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कुरु जनपद। कुरु राज्य में वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित मेरठ के जिले सम्मिलित थे। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसे आज आधुनिक दिल्ली के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के समय यहाँ पर कौरव नामक शासक का शासन था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह राज्य अपना प्राचीन गौरव गंवा चुका था। अगला आता है पांचाल। पांचाल राज्य में आधुनिक उत्तर प्रदेश के बदायूं और फारुखाबाद के जिले सम्मिलित थे। यह राज्य उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल नामक 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी पांचाल की राजधानी का नाम अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी का नाम कापिल्य था। महात्मा बुद्ध के समय इस राज्य की पहले जैसी शान नहीं रही थी। अगला आता है हमारा सूरसेन। सूरसेन जनपद राज्य यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। इसकी राजधानी का नाम मथुरा था। यहाँ का शासक अवंती पुत्र ने बौद्ध धर्म को अपने राज्य में लोकप्रिय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बाद आता है मत्स्य। मत्स्य इसमें आधुनिक राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले सम्मिलित थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं रहा था। आगे आता है अवंती।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती राज्य सुविख्यात था। इसमें आधुनिक उज्जैन का जिला सम्मिलित था। यह राज्य दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती की राजधानी का नाम उज्जैन अथवा उज्जैनी था और दक्षिणी अवंती की राजधानी का नाम माहिष्मती था। महात्मा बुद्ध के समय अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत महासेन था। वह एक बड़ा शक्तिशाली शासक था। उसके बाद आता है अस्मक। अस्मक राज्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी का नाम पूतना था। यहाँ के राजा अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद 15वां आता है हमारा महाजनपद गांधार। गांधार राज्य में पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी और कश्मीर के जिले सम्मिलित थे। इसकी राजधानी का नाम तक्षशिला था। तक्षशिला उस समय के विश्वविद्यालय के रूप में सुविख्यात था। यहाँ पर भारत के भिन्न भिन्न राज्यों और विदेशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। और लास्ट में हमारा आता है 16वां महाजनपद कम्बोज। कम्बोज भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित था। इसमें राजौरी और हजारा के क्षेत्र सम्मिलित थे। इसकी राजधानी राजौरी थी। आरंभ में यहाँ पर प्रजातंत्रीय प्रणाली थी, परंतु बाद में यहाँ पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित हुई। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजधानी में कम्बोज ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं की थी। तो इस प्रकार हम 16 महाजनपदों, उनके नाम और उनके राजधानियाँ, उनके शासकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।